Dear student, we start with the next chapter, analysis of financial statement. In board examination question number 5 for 8 marks. Okay. Analyze का मतलब क्या होता है? Analyze is nothing but critical evaluation of financial statement. Financial statement include balance sheet and income statement. जो आपका बैलेंस शीट है और इनकम स्टेटमेंट दोनों का जो एनालाइज करना पड़ता है, इवैल्यूएशन करना पड़ता है, उसको हम लोग बोलते हैं एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट. अभी पहला हम मीनिंग देखेंगे. ओके, मीनिंग देखो. एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, द स्टेटमेंट विच आर प्रिपेयर्ड बाय द बिजनेस को प्रिपेयर करना पड़ता है, कंपनी को प्रिपेयर करना पड़ता है टू फाइंड आउट प्रॉफिटेबिलिटी, इफिशियंसी एंड सॉल्वेंसी. मतलब 4 पिलर आपको जरूरी है. उसमें प्रॉफिट देखना है अपने को, उसमें बिजनेस का इफिशियंसी, बिजनेस कैसे चल रहा है, बिजनेस का सॉल्वेंसी, साउंड पोजीशन, बिजनेस का फाइनेंशियल पोजीशन देखना है, एंड ग्रोथ ऑफ बिजनेस. तो ये सभी जज करने के लिए अपने को एक स्टेटमेंट प्रिपेयर करना पड़ता है. उसको ही बोलेंगे फाइनेंशियल स्टेटमेंट. अब ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रिपेयर्ड एट द एंड ऑफ फाइनेंशियल ईयर. आपके हर एक ईयर के एंड में आपको प्रिपेयर करना जरूरी है. उसमें सबसे पहला आता है अपना टाइप्स. उसमें बैलेंस शीट, उसको ही हम लोग बोलते हैं पोजीशन स्टेटमेंट, एंड सेकेंड वन इज प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट. उसमें आप लोग का ट्रेडिंग अकाउंट भी इंक्लूड होता है, उसको ही हम लोग बोलते हैं इनकम स्टेटमेंट. क्लियर. अभी इसके ऊपर दोनों, अभी कैसे इसका फॉर्मेट दिया है बैलेंस शीट का, ये वर्टिकल फॉर्मेट में. आज तक हम लोग हॉरिजॉन्टल फॉर्मेट में बैलेंस शीट बनाते थे. अभी जो एनालिसिस करना है फाइनेंस स्टेटमेंट, ये मोस्ट ऑफ कंपनी प्रिपेयर करती है वर्टिकल स्टेटमेंट. अभी कैसे कैसे उसमें दिया है सोर्स ऑफ फंड, अपने पास कितना पैसा है, और उसको एप्लीकेशन कैसे किया, 2 पार्ट में डिवाइड किया बैलेंस शीट को, और ये दोनों पार्ट एक दूसरे से इक्वल होना चाहिए, टैली होना चाहिए. तो उसको ही एनालाइज बोलेंगे. तो सोर्स ऑफ फंड, अभी सोर्स ऑफ फंड 2, उसमें ओनर्स फंड मतलब बिजनेसमैन खुद का फंड लाता है वो, और दूसरा है बोरोड फंड. अभी देखते हैं बिजनेसमैन कहां से खुद का फंड लाता है. सबसे पहला है शेयर कैपिटल, उसमें इक्विटी शेयर कैपिटल एंड प्रेफरेंस शेयर कैपिटल. ये क्लियर कट आपको दिया रहेगा, वो उधर प्लस में डालना है. उसके बाद बिजनेसमैन का खुद का अपना अक्यूमुलेटेड प्रॉफिट होता है, उसमें रिजर्व एंड सरप्लस को हम लोग बोलते हैं. प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का बैलेंस, जनरल रिजर्व, सिक्योरिटी पीएम, ये दिया रहेगा. ये तीनों को प्लस करने का. तो अपना ये फर्स्ट पार्ट कवर होता है. ए एंड बी पार्ट इज सरप्लस, तो दोनों हो गया. फिर उसके बाद बोरोड फंड कहां से लाएगा, तो बैंक से लोन उठाएगा, वो डिबेंचर्स हम लोग खरीदेंगे. तो ऐसे दोनों करके टोटल फंड ए सोर्स ओनर्स फंड और प्लस बी बोरोड फंड, ये दोनों का प्लस करके हम लोग उसको बोलते हैं टोटल फंड अवेलेबल. तो बिजनेस के लिए इतना इतना फंड अवेलेबल है. उसको अभी एप्लीकेशन कहाँ किया है, अभी एप्लीकेशन में सबसे 3 पार्ट में एप्लीकेशन डिवाइड होता है. सबसे पहला फिक्स असेट, दूसरा इन्वेस्टमेंट, और तीसरा है वर्किंग कैपिटल. अभी फिक्स असेट उसमें परचेस करेंगे हम लोग. तो फिक्स असेट में लैंड एंड बिल्डिंग, प्लांट एंड मशीनरी, फर्नीचर, व्हाटएवर जो दिया रहेगा, व्हीकल, सभी प्लस करेंगे. उसके बाद आता है इन्वेस्टमेंट, वो डायरेक्ट अपने दिया रहेगा. तो ये 2 पार्ट हो गए. तीसरा है वर्किंग कैपिटल. वर्किंग कैपिटल मतलब करंट असेट माइनस करंट लायबिलिटी. तो करंट असेट में बहुत सारे असेट्स आता है, कैश आता है, बैंक आता है, डेटर्स आता है, बिल्स रिसीवर, जो आपके पास अवेलेबल है वो सभी असेट्स को प्लस कर देने का करंट असेट को. उसमें स्टॉक भी आएगा, आपका प्रीपेड एक्सपेंस भी आएगा, एडवांस, सभी को प्लस करके टोटल करंट असेट, उसको बोलते हैं क्विक असेट एंड नॉन क्विक असेट. उसका जो पार्ट है हम लोग बाद में देखेंगे. क्लियर. फिर उसके बाद करंट लायबिलिटी. करंट लायबिलिटी में भी क्रेडिटर्स, आउटसाइडर्स, एक्सपेंसेस, बिल्स पेएबल, ये सभी को, बैंक ओवरड्राफ्ट, सभी को प्लस करके तीनों पार्ट प्लस करके उसमें निकालेंगे. पहला वर्किंग कैपिटल. वर्किंग कैपिटल कैसे निकालेंगे, करंट असेट माइनस करंट लायबिलिटी. करंट असेट जो अपना टोटल आया है उसमें से करंट लायबिलिटी माइनस करेंगे तो आपको मिलेगा वर्किंग कैपिटल. तो आपका फिक्स असेट प्लस इन्वेस्टमेंट और प्लस वर्किंग कैपिटल मिला के टोटल फंड अप्लाइड. तो ये टोटल फंड एप्लीकेशन, पैसा जितना है उतना आपका टोटल फंड के साथ टैली होना चाहिए. क्लियर. अभी उसके ऊपर हम लोग क्वेश्चन जरा सॉल्व करके देखते हैं. ओके, अभी उसमें देखो क्वेश्चन हम लोग सॉल्व कैसे हम लोग बैलेंस शीट बनाते. कन्वर्ट द फॉलोइंग बैलेंस शीट इनटू वर्टिकल बैलेंस शीट. वर्टिकल बैलेंस शीट अभी हम लोग ने देखा, उसके हिसाब से अभी इसमें से पहला आपने को डिवाइड करना है, कौन सोर्स ऑफ फंड में जाएगा, कौन एप्लीकेशन ऑफ फंड में. लायबिलिटी साइड के मोस्ट ऑफ आइटम्स सब सोर्स ऑफ फंड में आते, और इधर के आइटम्स किस में आते, एप्लीकेशन ऑफ फंड में. देखिए कैपिटल, ये सोर्स ऑफ फंड में, ओनर फंड में इसको हम लोग लिखे, खुद का बिजनेसमैन का पैसा है. रिजर्व, इसको भी ओनर फंड है.
लोन, लोन क्या है, बोरोड फंड में डालेंगे इसको। करंट लायबिलिटी हम लोग यूज करेंगे वर्किंग कैपिटल के लिए, क्लियर। तो उसको वैसे ही रखने का वर्किंग कैपिटल में, करंट असेट एंड करंट लायबिलिटी। फिक्स असेट ये एप्लीकेशन में पहला पार्ट आएगा, इन्वेस्टमेंट एप्लीकेशन ऑफ फंड में दूसरा पार्ट, क्लियर। अभी इन लोग ने बना के दिखा, देखो पहला हेडिंग लिखा हम लोग ने सोर्स ऑफ फंड, बिजनेसमैन ने कहां से फंड लाया, तो देखो पहला खुद का कैपिटल लाया तो उसको बोलेंगे ओनर्स फंड। बिजनेस का पहला पार्ट है ओनर्स फंड, उसमें क्या क्या लाया, ओनर्स फंड में कैपिटल, कैपिटल लाया 50,000, रिजर्व्स लाया हुआ है 15,000, हाँ। फिर उसके बाद फिक्टिशियस असेट, यहाँ पर डिस्काउंट डिस्काउंट ऑन शेयर उस पे दिया है, वो नहीं दिया अपने को, तो ये दोनों को प्लस किया तो टोटल ओनर्स फंड हो गया 65,000। इसको बोलेंगे नेट वर्थ, नहीं तो ओनर्स फंड, बिजनेसमैन का खुद का पैसा। अभी बिजनेसमैन ने बाहर से कहां से पैसा लाया है, तो उसने लाया हुआ है, लोन उठाया है कितना, 30,000 का, वो उसमें प्लस करेंगे। टोटल अपने पास फंड कितना अवेलेबल है, उसको बोलेंगे टोटल फंड अवेलेबल 95,000। इज इट क्लियर? 95,000 ये दोनों को प्लस करने के बाद आता है। अभी इसको कहाँ कहाँ एप्लीकेशन किया हुआ है, उसमें फिक्स असेट परचेस किया है, इन्वेस्टमेंट, फिर वर्किंग कैपिटल, तीनों पार्ट में देखो। अभी इसमें सेकेंड पार्ट है एप्लीकेशन ऑफ फंड। तो सबसे पहला फिक्स असेट परचेज किया है, अपने पास फिक्स असेट कितने का परचेज किया है, देखो इधर दिया हुआ है 60,000, तो ये 60,000 है फिक्स असेट। फिर इन्वेस्टमेंट 10,000 का लिया, क्या देखो इधर फिक्स असेट दिया हुआ है 60,000 प्लस इन्वेस्टमेंट 10,000, टोटल 70,000 इधर यूज किया। अभी वर्किंग कैपिटल हम लोग यूज करेंगे, थर्ड पार्ट, ये ए, ये बी और ये सी। सी में आएगा वर्किंग कैपिटल। वर्किंग कैपिटल का फॉर्मूला है करंट असेट माइनस करंट लायबिलिटी। करंट असेट अपने को क्वेश्चन में दिया है, देखो इधर क्लियर कट, अपने को 55,000 दिया हुआ है और करंट लायबिलिटी 30,000 दिया हुआ है, तो उसको हम लोग प्लस करेंगे, सॉरी 55,000 माइनस करंट लायबिलिटी आएगा 25,000। तो ये तीनों पार्ट को जब प्लस करेंगे तो अपना टोटल 95, तो ये टोटल एप्लीकेशन ऑफ फंड और ये टोटल 95,000 जो दिया है यहाँ पर, ये दोनों इक्वल आना चाहिए, तब इसको बोलेंगे हम लोग वर्टिकल बैलेंस शीट बना पाएंगे, क्लियर। दूसरा एक देखो, अभी लोग ने और एक एग्जांपल दिया हुआ है, इसमें क्या दिया है देखो एग्जांपल में, कन्वर्ट द फॉलोइंग बैलेंस शीट इनटू वर्टिकल बैलेंस शीट। उसमें दिया है बैलेंस शीट एज ऑन 31 मार्च 2020। अभी इसमें पहला हम लोग सोर्स ऑफ फंड में जाते हैं। कैपिटल ये है ओनर्स फंड, इसको बोलेंगे। रिजर्व्स एंड सरप्लस ये भी ओनर्स फंड, बिजनेसमैन का खुद का है। बैंक लोन ये बोरोड फंड है, बस इतना ही फंड में अवेलेबल है। करंट असेट ये वर्किंग कैपिटल में आएगा, करंट लायबिलिटी वर्किंग है। फिक्स असेट इसको बोलेंगे पहला पार्ट एप्लीकेशन ऑफ फंड का, फिर उसके बाद इन्वेस्टमेंट ये भी एप्लीकेशन ऑफ फंड का सेकेंड पार्ट है, और थर्ड पार्ट वर्किंग कैपिटल। देखो सोर्स ऑफ फंड, उसमें ओनर्स फंड, ओनर ने क्या क्या लाया, 80,000 कैपिटल, 80,000 कैपिटल। रिजर्व एंड सरप्लस 20,000, तो दोनों को प्लस करके ओनर फंड हो गया अपना 1 लाख। बी पार्ट में उसमें छोटा सा दूसरा पार्ट है बोरोड फंड। बोरोड फंड में कहां से लोन उठाया 24,000, देखो बोरोड फंड हम लोग 24,000, ये दोनों के प्लस किया तो टोटल बिजनेस में फंड कितना अवेलेबल है खर्चा करने के लिए, 1,24,000, क्लियर। अब ये 1,24,000 को कहां यूज किया, उसको बोलेंगे एप्लीकेशन ऑफ फंड। उधर लिखा हम लोग ने एप्लीकेशन ऑफ फंड, तो उसमें सबसे पहला खर्चा किया, फिक्स असेट परचेज किया 75,000, तो इधर में लिख दिया 75,000। उसके बाद इन्वेस्ट भी किया हुआ है 20,000, वो इधर लिख दिया 20। और थर्ड पार्ट है वर्किंग कैपिटल, तो वर्किंग कैपिटल इज नथिंग बट करंट असेट माइनस करंट लायबिलिटी। तो करंट असेट है अपना 44,000, उसमें से करंट लायबिलिटी 15,000 माइनस किया तो अपना वर्किंग कैपिटल आया 29,000। तो ये तीनों पार्ट को जब मैंने प्लस किया तो ये टोटल इससे इक्वल होना चाहिए, तभी अपना ये एप्लीकेशन ऑफ फंड और टोटल फंड का टोटल आ जाएगा। क्लियर हो गया? तो ये अपना हो गया वर्टिकल बैलेंस शीट बनाने का तरीका, क्लियर।